नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS स्टोरी वर्ल्ड में। कहते हैं ज़िंदगी कब क्या मोड़ लेगी कोई नहीं जानता, किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाएगी ये भी कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक कहानी है देशु सुंदरी रेणु यादव की। गोरा रंग, मासूम चेहरा, कद 5 फुट 8 इंच, बेहद खूबसूरत चंबल की डकैत रेणु यादव को देखने वाला देखते ही रह जाता था। दोस्तों, औरैया जिले के जमालीपुर गांव में जन्मी रेणु यादव 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। बॉलीवुड हीरोइन की तरह दिखने वाली रेणु यादव पर किसी का भी दिल आ सकता था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद पिता रेणु यादव को पढ़ा रहे थे। पढ़ने में होशियार रेणु यादव पढ़ लिख कर पिता की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। 29 नवंबर 2003 को रेणु यादव सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी। चंबल का खूंखार डाकू चंदन की नज़र रास्ते से गुजर रही रेणु पर पड़ गई। डाकू चंदन यादव ने रेणु का अपहरण कर लिया। रेणु यादव के स्कूल से घर नहीं पहुंचने पर पिता को चिंता हुई और वो उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए। डाकू चंदन यादव ने रेणु यादव के पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बेचारे पिता के पास 5-6 बीघा ही खेत था। उसी खेत से परिवार का लालन पालन भी होता था। उसे बेचकर भी 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो रहा था। पिता ने बेटी के अपहरण और 10 लाख फिरौती मांगने की बात भी पुलिस को बताई थी। बेटी को डकैत के कब्जे से मुक्त कराने की पुलिस से फरियाद अनसुनी रह गई। रेणु के पिता पैसों का इंतजाम नहीं कर सके और न ही पुलिस डाकू चंदन यादव से मुक्त करा सकी। खूबसूरती रेणु को चंबल के बीहड़ में ले गई। खूंखार डाकुओं के बीच अकेली पाकर रेणु ने चंदन से रिहा करने की भीख मांगी, लेकिन डकैत चंदन यादव ने उसे नहीं छोड़ा। रेणु यादव पर शुरू में काफ़ी जुल्म किए गए। रेणु यादव को कई दिनों तक भूखा रखा गया और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। दोस्तों, चंबल के बीहड़ में रेणु हर एक दिन यही उम्मीद करती कि शायद उसके पिता या पुलिस डाकुओं से उसको छुड़ा ले जाएंगे, लेकिन कई महीनों तक रेणु के पिता 10 लाख का इंतजाम नहीं कर पाए और पुलिस ने भी रेणु को डाकू चंदन सिंह के चंगुल से मुक्त नहीं करा पाई। अब रेणु यादव के पास डाकू चंदन सिंह की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यहीं से खूबसूरत रेणु यादव के दस्यु सुंदरी बनने और हथियार उठाने की कहानी शुरू होती है। सफ़ेद शर्ट, नीली जीन्स, स्पोर्ट्स शूज़ और माथे पर लाल तिलक डाकू रेणु यादव की पहचान बन गई। चंबल की डाकू रेणु यादव का दूर दूर तक खौफ फैल गया। रेणु यादव की खूबसूरती ने चंबल के बीहड़ में रहने वाले डकैतों को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। डाकू चंदन यादव की गैंग का 3 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आतंक था। चंदन यादव से आम लोग ही नहीं, चंबल के अन्य डकैत भी खौफ खाते थे। रेणु यादव की नाम लूट, अपहरण, डकैती, फिरौती जैसी घटना में आने लगा और रेणु यादव के खिलाफ भी कई थानों में मामले दर्ज हो गए। उसी दौरान रेणु यादव चंदन यादव के बच्चे की मां बन गई थी। खूबसूरती के कारण चंबल में अन्य डकैत भी रेणु को पाना चाहते थे दोस्तों, लेकिन चंदन के डर से हिम्मत नहीं होती थी। चंदन यादव की गैंग का एक डाकू रामवीर गुर्जर भी रेणु यादव को पाना चाहता था। उसने डकैत चंदन यादव की हत्या करने का प्लान बना लिया। 5 जनवरी 2005 को रामवीर गुर्जर ने डकैत चंदन यादव पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे चंदन यादव की मौत हो गई। चंदन यादव की मौत के बाद रामवीर गुर्जर ने सोचा कि अब रेणु यादव को आसानी से पा लिया जाएगा। चंदन यादव की मौत के बाद रेणु यादव समझ गई थी कि रामवीर गुर्जर की नीयत अच्छी नहीं है। कुछ दिन बाद ही डाकू रामवीर गुर्जर ने दस्यु सुंदरी रेणु यादव के साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए, लेकिन उसने रामवीर गुर्जर को गोलियों से भून डाला। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद रेणु यादव ने इटावा पुलिस स्टेशन पहुंचकर
रामवीर गुर्जर की SLR के साथ सरेंडर कर दिया। दोस्तों, पुलिस ने रेणु यादव को गिरफ्तार कर लिया। रेणु यादव पर उस समय लगभग 17 मामले दर्ज थे। अदालत में मामला चलता रहा और उस दौरान रेणु यादव जेल में रही। 2012 में अदालत ने रेणु यादव को सभी मामलों में बरी कर दिया। जेल से निकलने के बाद रेणु यादव को मालूम हुआ कि अंधाधुंध फायरिंग में रामवीर गुर्जर बच गया है और फिर से चंबल में आने का दबाव बना रहा है। रेणु यादव अब चंबल के बीच में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए रेणु यादव ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की अर्जी लगाई। सरकार ने रेणु यादव को सुरक्षा उपलब्ध करा भी दी। रेणु यादव ने बेटी को नानी के पास छोड़ दिया था। अतीत का साया रेणु यादव बेटी पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।